अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आज 1 दिसंबर है। आज इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को आलमी हालात से 3-4 बड़ी खबरें शेयर करूँगा। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि वेनेजुएला पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं और निकोलस मैडुरो ओपेक कंट्री से एक लिहाज से मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि बिल्कुल टाइट किए हुआ है निकोलस मैडुरो को और किसी भी वक्त वो हमला कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से कि क्या सीज फायर मुमकिन है। 28 नुकाती प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप जो पेश किया, तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो प्रैक्टिकल हो जाएगा या नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू मदद की भीख मांग रहा है अपने सदर से, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। लोग कह रहे हैं कि पहले गलती का एतराफ़ करो तो माफ़ कर देते हैं, वो भी सोचा जाएगा, लेकिन गलती का एतराफ़ भी नहीं करना है। कह रहा कि गलती किए हैं या नहीं किए, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और एशिया में ख़ास तौर से साउथ ईस्ट एशिया में फ्लड आया हुआ है, 1000 से ज़्यादा लोगों की अमवात हो गई है। तो ये 4 बड़ी खबरें लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। ये मैं अल जज़ीरा दिखाता हूँ, यहाँ से आपको जो है होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि न्यूज़पेपर के ज़रिए से जो है आप लोगों को सिर्फ खबर और उसकी जो समझ है वो आपके सामने शेयर कर दूँ, ताकि यूट्यूब को ज़्यादा परेशानी ना हो। कुछ ज़्यादा ही मुझ पे मेहरबान है, फिर एक नोटिस जो है भेजा है, तो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा आप लोगों को संभल के बात करता हूँ। तो ये देखिए फ्लड के ताल्लुक से, ये देखिए क्या हालत है। वी हैव नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। सीवियर फ्लड्स अक्रॉस एशिया किल नियरली 1000। 4 ममालिक में ख़ास तौर से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका, 2 जगह तो मिलिट्री को उतारनी पड़ी है। दूसरे ममालिक से वो लोग जो है मदद के लिए कह रहे हैं। इंडिया से भी मदद का सामान भेजा गया श्रीलंका। तो यहाँ पर देखिए अचानक ये मामला हो गया। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है, कभी भी बारिश कभी भी धूप, कोई भी। तो इस पर तफसील से कभी बात करेंगे, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दिया। इसके बाद ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के ताल्लुक से कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तेल अवीव में। इजरायलीज प्रोटेस्ट इन तेल अवीव आफ्टर नेतन्याहू सीक्स पार्डन ऑन फ्रॉड केसेस। तो कल सड़कों पर तेल अवीव के इजराइल के लोग निकल गए कि नहीं नहीं, इसको पार्डन नहीं करना है, इसको माफ़ नहीं करना है। बेंजामिन नेतन्याहू समझिए कि सदर को आइज़ैक हेrzog को जो है लेटर लिखा कि हमारे ख़िलाफ़ जो जो केसेस हैं सब में हमें माफ़ कर दो। और उसको हौसला कहाँ से मिला? डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप भी जब आया हुआ था पिछले महीने, अक्टूबर के महीने में, अब तो पिछले से पिछले हो गया, तो जब खिताब किया था वहाँ के कैनेसेट से, तभी उसने कहा था कि इसको माफ़ क्यों नहीं कर देते, ये तो वॉर हीरो है। तो उस पर जो है 4 केसेस है, समझिए, 3 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में तो आप जानते हैं कि आईसीसी की जानिब से अरेस्ट वारंट जारी है उसके खिलाफ वॉर क्राइम के लिए, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे भी 3 है, 5 साल से जारी है सारी है क्लास से। तो उसमें एक केस उसके खिलाफ है ब्राइबरी का, रिश्वत का, एक केस है फ्रॉड का, और एक केस है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। यानी वो और उसकी बीवी ने बड़े बड़े जो है धन्ना सेठ लोगों से रिश्वत लिए थे, ब्राइब लिए थे, ताकि उनके फेवर में जो है पॉलिसी वगैरह बनाए। तो ये केसेस हैं। तकरीबन $2,60,000 लिया था ज्वेलरी वगैरह के शक्ल में, उसकी बीवी को किसी ने दिया था, कोई वहाँ का जो है बड़ा पैसा वाला था, उसने दिया था। और एक केस जो है कि वो खुद मीडिया वालों को पैसा दिया था कि हमारे हक में नैरेटिव चलाओ। तो इस तरह के केसेस। तो अब जब उसने दरख्वास्त किया तो लोग सड़कों पर आ गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वो कह रहा कि नहीं ऐसा कर दो। तो अब अपोजिशन पार्टी वाले जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा करो
कि माफ़ी की बात तो उस वक्त होगी नहीं जब कोई गलती करेगा। तो पहले गलती तस्लीम कर लो कि हाँ हम जो है रिश्वत लिए हैं, हम जो है फ्रॉड किए हैं, हम ये किए हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि भाई मुजरिम को माफ़ कर रहा है या नहीं करना है। लेकिन वो चालाकी करता है कि नहीं, अगर कोई पूछता तो कहता कि मैं गलती नहीं किया हूँ लेकिन मुझे माफ़ कर दो, जाने दो, ये केस ही मत चलाओ। और लोग कहते हैं नहीं, जो अदालत में केस हो जारी रहने दीजिए और अगर वो मुजरिम साबित होता है तो उसको सज़ा दीजिए। अब सज़ा देने के बाद जो है सदर के हाथ में अख्तियार आएगा कि उसे माफ़ करना है या फिर जो है उसे जेल में डालना है। और ये चाहता है कि नहीं, वो जो है ट्रायल ही जो है कैंसिल हो जाए, उससे बदनामी हो रही है, ये हो रही है। तो ये देखिए, ये जो है ऐसा लग रहा है कि ये कुछ करप्शन किया है, क्योंकि लोग जो है ताकत के नशे में चूर रहते हैं तो ऐसा कर देते हैं। अच्छा, रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से देखिए, इनका चेहरा ही बता रहा कि क्या हालत है इनकी। रूबियो सेज यूएस यूक्रेन टॉक्स ऑन एंड वॉर प्रोडक्टिव बट कॉम्प्लिकेटेड। तो आप जानते हैं कि 28 नुकाती प्रोग्राम जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया था उसको यूरोप वालों ने मिलकर के रिवाइज किया और उसमें उनके पसंद के मुताबिक जो नहीं ठीक था उसको निकाल दिया। अब वो प्रोग्राम को लेकर के यूक्रेन का डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा हुआ है और वो मार्को रूबियो से जो है बात हो रही है। तो कल जो है बात हुई, तो बात होने के बाद संडे को उसने जो बयान दिया वो ये कि जो बात हो रही है वो प्रोडक्टिव तो है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो ये संडे को बात हुई है, यानी अमेरिका की रशियन डेलीगेशन, ये यूक्रेनियन डेलीगेशन से, और आज मंडे को अमेरिका का नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ वो रशिया जाएगा और वहाँ बात करेगा। तो ये जो है ये देखिए, ये जो बंदा है ये उमरोव है, जो बात कर रहा था पहले से यूक्रेन की जानिब से, वो तो करप्शन के चार्ज में जो फंस गया तो उसको तो रिज़ाइन करना पड़ गया, जो समझ जाइए कि ज़ेलेंस्की का खासम खास था। तो जब वो रिज़ाइन कर गया तो अब ये जो है समझिए कि एक लिहाज से डिफेंस मिनिस्टर है, इसको भेजा गया है। तो ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है करप्शन के चार्ज को लेकर के। उसके बड़े बड़े जो है करीबी लोग जो है करप्शन के चार्ज में मुलविस पाए जा रहे हैं। और ये अमेरिका का जो है पुरानी आदत है कि हमारे हिसाब से चलोगे तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे सारे स्कैंडल जो है मीडिया पे आ जाएंगे। तो ज़ेलेंस्की देखिए संभाल पाता है या नहीं पाता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं अमेरिका और यूरोप की जंग न हो जाए, क्योंकि यूरोप जो है इस कदर ठगा हुआ अपने आप को समझ रहा है कि अलमान वल हफीज़, और में भी हो सकता है कि अमेरिका और रशिया एक तरफ हो जाए, यूरोप एक तरफ हो जाए। और यूरोप वालों का मानना यह है कि हम हमेशा जो है कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथ दिए, लेकिन अभी नाजुक वक्त में अमेरिका हमें धोखा दे रहा है। और इन लोगों को डर लगता है किससे? रशिया से। अब पुतिन भी कम बदमाश तो है नहीं, आप जानते हैं, कहता तो है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हर 5-6 साल के बाद कुछ ना कुछ कर ही देता है। तो आप देखेंगे कि जो है 1999 में चेचनिया पे हमला कर दिया, 2008 में जॉर्जिया पे हमला कर दिया, 2014 में क्रीमिया पे हमला कर दिया, 2022 में डॉनबास पे हमला कर दिया। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2030 में हम लोगों पे हमला कर दें। तो कह रहा नहीं, घबराने की बात नहीं है। कहा नहीं भाई, तुम्हारी आदत है और तुम्हारा ख्वाब भी है कि ग्रेटर रशिया यूएसएसआर और वो जो है ज़ार, रशियन ज़ार वाला किंगडम जो है तुम लाना चाहते हो। तो इस लिहाज से जो है कोई बैद नहीं है कि तुम लोग हम पे हमला कर दो। अब मामला यह है कि तुमसे बचने के लिए हम लोग सहारा लिए था अमेरिका का, लेकिन अमेरिका तो जो है रंग दिखा रहा है कि वो तो वक्त पे काम आने वाला नहीं लग रहा है। तब हम लोगों को खुद ही संभलना पड़ेगा। तो ये मामला है। तो देखिए क्या आज विटकॉफ मिलेगा और पुतिन से मिलने के बाद क्या होता है वो देखने की बात होगी। इधर मामला जो है हमला भी बहुत तेज़ हो गया है। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने एक शैडो फ्लीट को जो है उड़ा दिया है रशिया का, यहाँ पे तुर्की के पास। शैडो फ्लीट कहते हैं कि जब पाबंदी लग जाती है तो अभी काम तो रुकता नहीं है,
तो जो जहाज़ पे पाबंदी लग गई है तो फिर जो है दूसरे जहाज़ पर से जो है चोरी छुपके जो है ऑयल वगैरह सप्लाई किया जाता है। तो उसी पर जो उसको पता लग गया कि ये रशिया का जहाज़ है, चुपके से जो है ले जा रहा है ऑयल वगैरह को, उसने हमला कर दिया उस पर। तो जैसे ही हमला हुआ तो तुर्की वालों ने बचाने की कोशिश भी किया, लेकिन वो हमला तो हमला रहता है। तो उसके बाद रशिया ने बहुत ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया और उसके बाद जो है अभी हमला पे हमला जारी है। 1 मिनट। इसके बाद अगर बात की जाए तो पुतिन जो है 4 तारीख को समझिए कि इंडिया पहुंच जाएंगे और हो सकता है यहाँ पर डिफेंस डील वगैरह भी हो। और इंडिया में जो है विंटर सेशन भी शुरू हो गया है, तो खूब हंगामा वगैरह भी होगा। और इधर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो है जंग के बादल मंडला रहे हैं। इधर इमरान खान से जो है अभी तक मुलाकात नहीं है, जिसकी वजह से मामला गर्म हो रहा है। और कल हो सकता है कि कोई बड़ा मामला हो जाए, क्योंकि पीटीआई वाले जो है अल्टीमेटम दे दिए हैं, क्योंकि वो लोग जो है अदालत की तरफ से 2 रोज़ जो है मुलाकात के लिए आते हैं इमरान खान से अडियाला जेल मिलने के लिए। जुमरात को जो है रिश्तेदार वगैरह आते हैं, ख़ास तौर से उनकी तीनों बहनें आती हैं मिलने के लिए, और मंगल को जो है उनके पॉलिटिकल साथी लोग आते हैं। तो मंडे को हो सकता है कि वो सुहेल आफरीदी जो है वो आए, और उसने सबको आने के लिए कहा है। तो कल कोई बड़ा मामला भी हो सकता है, अल्लाह ताला बचाए। लेकिन यह है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में भी जो है जंग के बादल मंडला रहे हैं और दोनों तरफ से जो है वो समझदारी का सबूत नहीं दिया जा रहा है, और कारोबार बिल्कुल बंद है, बिजनेस वगैरह सब बंद है, हालत ख़राब है सब लोगों की। इधर वेनेजुएला की हालत बहुत ख़राब है, और डोनाल्ड ट्रंप ने एयर स्पेस भी बंद कर दिया है सब लोगों के लिए कि कोई यहाँ से गुजर नहीं सकता, वरना जो है वो अंडर थ्रेट रहेगा। तो पहले तो जो है पानी में जो है हमला कर ही देता था, अब जो है एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है कि किसी भी वक्त भी जो है वो जंग हो सकती है। उड़ती पुड़ती खबर तो ये भी आ रही है कि रशिया ने अपने शहरियों को निकलने का हुक्म दे दिया वेनेजुएला से। वेनेजुएला के जो सदर है निकोलस मैडुरो, उसने ओपेक वालों से मदद मांगा है कि भाई हम लोग एक साथी हैं, हमें मदद करो। तो एक इसमें मदद भी है और इसमें एक सिंबल भी है। सिंबल क्या है कि अमेरिका जो है असल में चाहता कुछ है, बोलता कुछ है। असल में उसका मकसद क्या है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को टपल करना, उलट देना, तख्ता पलट कराना है। क्यों कराना है तख्ता पलट? ताकि वेनेजुएला में जो ऑयल रिजर्व है उस पर कब्जा किया जा सके। जैसे ईरान में 1953 में हुआ था, वैसे ही जो वेनेजुएला में जो है अपने मन मुताबिक सदर जो है डमी सदर को लाना चाहता है, और फिर वहाँ के ऑयल रिजर्व पर कब्जा करके उस पर जो है अपना हक जमाना चाहता है। लेकिन बहाना तो ऐसा नहीं बना सकता कि मैं यहाँ का जो है ऑयल कब्जा करना चाहता हूँ, वरना पूरी दुनिया में जो है बदनामी हो जाएगी। तो उसके लिए बहाना बनाया क्या है कि यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा, जबकि ड्रग ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिको से होता है, इधर सब में से होता है, कोलंबिया वगैरह से होता है, दूसरी जगह से होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं कर रहा। यहाँ से भी होता है लेकिन बहुत कम इन लोगों के मुकाबले में, लेकिन नंबर इसी का आ गया है। बादशाह सलामत का दिमाग ख़राब हो गया तो आ गया नंबर। तो निकोलस मैडुरो जो है मैसेज देने के लिए ओपेक वाले को लेटर लिखा है कि आप आइए और हमें बचाइए। अब ओपेक वाले को क्यों, यूनाइटेड नेशन को लिख सकता था, G20 को लिख सकता था, ब्रिक्स को लिख सकता था, और को भी लिख सकता था। ओपेक को इसलिए लिखा है ताकि मैसेज चला जाए कि असल जो है डोनाल्ड ट्रंप की निगाह वो मेरे पे है, और मेरे पे है वो किस लिए कि यहाँ का जो ऑयल रिजर्व है उस पे है। लिहाजा ये ऑयल का मामला है, ओपेक का मामला है, लिहाजा ओपेक वाले आइए। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है रिज़र्व ऑयल, जो प्रूवन रिज़र्व ऑयल जो है वो वेनेजुएला के पास ही है। गर्चे वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली भी है। दूसरे नंबर पर जो है सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर कनाडा वगैरह है, तो इस तरह। तो अब देखिए कि वेनेजुएला पर अगर हमला हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, फिर ये बैकफायर भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है।
और आप कुछ नहीं कर सकते। और डोनाल्ड ट्रंप आप जो है 2028 के में भी सदर बनने का जो है इशारा देना शुरू कर दिया है। एआई जनरेट फ़ोटो बना करके शेयर करना शुरू कर दिया है कि 2028 में भी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो इस लिहाज से जो है ये, तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं कि हालात क्या हैं। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेहमान आए थे और जो है संडे भी था, तो मैं थोड़ा छुट्टी भी, और अभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो थोड़ा उसमें मसरूफियत रहती है। अब यह है कि यूट्यूब पे कब तक काम चल रहा है, जब तक अल्लाह ताला चलाए। बकिया मैं आप लोगों से बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए, तो इंशाल्लाह साथ हमारा रहेगा। इसको स्कैन कर लीजिए, इनामुर रहमान ग्रुप, इसको स्कैन कैसे करते हैं नहीं मालूम है तो किसी जानकार से पूछ लीजिए और हमारे इसमें मेंबर बन जाए। 628 बन गए हैं, आप भी बन जाएंगे तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अगर वो अपलोड नहीं भी करूँगा तो यहाँ पर आपको मैसेज मिलता रहेगा। तो एक तो ये बात है। फिर मैं इंशाल्लाह कभी जो है व्हाट्सअप चैनल का भी दे दूँगा। और ये मैं पिछला महीना जो है 1-1.5 महीना से डिस्टर्ब चल रहा था वो बच्चे की विलादत वगैरह को लेकर के। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है थोड़ा मसरूफियत से जो है फरागत हो गई है। तो अब इंशाल्लाह मैं जो है कुछ सिंसियर काम करना चाहता हूँ। और उसमें यह है कि करंट अफेयर में तो ख़तरात ज़्यादा लग रहे हैं और पता नहीं यूट्यूब वाले बर्दाश्त करें या ना करें, क्योंकि उनको जो है इज़राइल की तनकीद बर्दाश्त ही नहीं है। वो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से नहीं चलते बल्कि अमेरिका और यूके के हिसाब से चलते हैं। और अगर आप इज़राइल पे तनकीद करेंगे तो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। तो ठीक है, लेकिन यह है कि मैं जो सब एक्सपर्ट हूँ जिस मामले में, जो हमारा फील्ड है वो तो समझिए कि हमारा दीनी फील्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है काफ़ी टाइम हम गुजारे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे पास इल्म है वो पहले रिकॉर्ड करा दूँ ताकि वो जो है इल्म ज़ाय ना हो जाए। और अभी कम्युनिकेशन बाकी है, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि 2-3 जो है मैं काम कर लूँ। एक तो ये है कि आसान दर्स कुरान, मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्रेश जो है एक और अच्छे से जो है एक और आसान दर्स कुरान मैं मन के मुताबिक जो रिकॉर्ड करा दूँ। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 2 महीना में इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कर दूँगा। यानी आसान दर्स कुरान जो मैं अभी रिकॉर्ड कराया हूँ इसको फिनिश कर दूँगा, आप घबराइए नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक फ्रेश करूँ, क्योंकि वो जो आसान दर्स कुरान है जो अभी चल रहा है ये मैं गर्मी, सर्दी, बरसात, जंग, अमन हर दौर से गुज़रते हुए रिकॉर्ड कराया हूँ। तो किसी वक्त माइंड बहुत फ्रेश था, किसी वक्त कोफ्त में था, कभी जंग के माहौल में, तो माइंड बहुत ज़्यादा यकसू नहीं था। फिर भी जो मैं पेश कर सका किया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक रमज़ान और शाबान के माहौल में जो है आसान दर्स कुरान एक मरतबा जो है एक साथ जो है वो रिकॉर्ड करा दूँ और वो हमेशा के लिए जो है सब लोगों के लिए जो है मैं दे दूँ, ख़ास तौर से मदारिस के बच्चों के लिए। एक तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है, तो ये मैं इंशाल्लाह ये ख्वाहिश पूरी करूँगा, चाहे आप साथ दें या ना दें। ये इंशाल्लाह मैं 1 जनवरी से शुरू कर दूँगा। एक दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि तारीख़ इस्लाम ये मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में आसान तरीके से तारीख़ से दिलचस्पी रखने वालों के लिए या जिनको तारीख़ में दिलचस्पी नहीं है उनमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक आसान अंदाज में जो है तारीख़ को रिकॉर्ड करा दूँ। और इसका भी मैं मुताला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया हूँ कल ही से। और फिर तीसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया में जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनालिटीज़ और दूसरे मज़ाहिब की बड़ी पर्सनालिटीज़ जिन्होंने भी दुनिया में कुछ इम्पैक्ट छोड़ा है, हर एक के बारे में जो है तारुफ करा दूँ, मार्फत दे। यानी जो भी पर्सनालिटीज़ हैं ये तारीख़ के धारे में जो है पहली सदी में ये जो है कारनामा अंजाम दिए, तो दूसरी में ये, तो तीसरी में ये, तो चौथी में ये, तो पाँचवीं में ये, तो छठी में ये, तो सातवीं में ये, आठवीं में ये, नौवीं में ये, 10वीं में ये, 11वीं में ये, 12वीं में, 13वीं, 14वीं। और उसमें जो है
इस सदी के सबसे अजीम कौन थे, फिर उस सेकंड नंबर पे कौन थे, मुहद्दिस में कौन थे, तो फ़कीह में कौन थे, तो मुफस्सिर में कौन थे, तो अदीब में कौन थे। यानी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट हो तो वो पूरी दुनिया के शख्सियत के बारे में जानता हो, अंबिया किराम से लेकर के आज तक के। कोई भी जो अगर किसी ने भी माशरे को जो है इम्पैक्ट डाला है अपने कारनामे से, इल्म से, किरदार से, अखलाक से, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो है बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में एक जो है आसान अंदाज में जो है पेश कर दूँ। और इसके बाद जो है ये हदीस का मुताला जो है फिर हम लोग सिंसियर शुरू करें तो कुरान भी हो जाएगा और हदीस। तो हदीस में तो आराम से चलना पड़ेगा। पहले मुस्लिम शरीफ 1 साल, बुखारी शरीफ 1 साल, इस तरह कम से कम सिहाय सित्ता हो जाए। तो ये मेरी दीनी जो है ख्वाहिश है। सीरत नबी ठीक है मैं तो रिकॉर्ड करा दिया हूँ, लेकिन बच्चों के लिहाज से मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरत जो है पेश कर दूँ, ताकि जो है बच्चों को आप सल्लम के जो है एक एक चीज़ के बारे में मालूम हो जाए। और वो इंसाइक्लोपीडिया ऐसी हो कि जिसमें हज़ारों अहादीस के बेस पे ऑथेंटिसिटी का बहुत ज़्यादा उसमें ख्याल रखा गया, लेकिन कहानी के अंदाज में पेश किया जाए ताकि बच्चे बोर ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है करंट अफेयर से हट करके मैं इधर दीनी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम में लगाया हूँ, वो काम करूँ। लेकिन वो फ़लस्तीन के जंग की वजह से मैं उधर मुड़ गया था, तो उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ, माइंड बहुत ब्रॉड हुआ, दुनिया को देखने का एक जो है मौका मिला करीब से। तो इंशाअल्लाह जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है मौका दे, मयस्सर दे, आसानियाँ दे कि ये सब काम कर करके उम्मत के हवाले कर दिया जाए और फिर उम्मत फ़ायदा उठाए। यानी आप इन शॉर्ट ये समझिए कि मदरसा में रह करके हम लोग जो ख़ुद मिस करते थे कि काश ये कोई पढ़ा देता, ये कोई बता देता, तो वो जो है जो हम लोग ख़ुद तालिब इल्मी के ज़माने में मिस किए हैं, वो मदरसा का कोई बच्चा मिस न करे। अगर सोशल मीडिया की बरकत आ गई है तो हम उनके लिए खिदमत जो है फ़राहम कर दें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। दुआ करें कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाए एक एक करके। सब टाइम टेकिंग है, मुताला करना पड़ता है, टाइम लगता है, यकसुई लगती है, एटमॉस्फेयर लगता है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है काम ले ले। जज़ाकल्लाह।